जय हिंद भाइयों। स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसे कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है तो उसमें अब क्या है कि साधारण ब्याज की किस्त वाले प्रश्न आने लगे हैं। तो आज हम लोग बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को सीखेंगे, कैसे साधारण ब्याज की किस्त वाले प्रश्न सोल्व होते हैं। क्योंकि अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़े रहेंगे तो आपका अगर 1 से 2 क्वेश्चन आया तो छूट जाएगा। क्योंकि क्या है कि साधारण ब्याज की किस्त है तो काफ़ी सिंपल, लेकिन पढ़ लेंगे आगे आने वाले एग्जाम जो आएगा अगले दिन में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि पहले तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब साधारण ब्याज की किस्त से प्रश्न आने लगे हैं। तो आज ये प्रश्न मैं लिखा हूँ, इनको सॉल्व करेंगे किस किस तरह से साधारण ब्याज में प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिएगा और कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग पूरा देखेंगे पहले बेसिक की कैसे सोल्व होता है, क्योंकि अगर बेसिक नहीं देखे रहेंगे तो क्या है कि एसएससी कहाँ से अगर घुमा देगी तो फिर घूम जाएंगे। इसलिए पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि उदाहरण से इन प्रश्नों पर जाने से पहले आपको कुछ समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये किसी से उधार लिया, ठीक है, और 10% दर है और 2 वर्ष बाद आपको देना है वो पैसा। तो क्या 2 वर्ष बाद आप 1000 लिए थे तो 1000 ही तो लौटाएंगे नहीं, क्योंकि आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज में क्या है कि 10% ये वार्षिक ब्याज है, 2 वर्ष बाद देना है तो 20% हमारी ब्याज हो जाएगी। 10% पहले वर्ष की, 10% 1 वर्ष की और की, यानी 20% 2 वर्ष में हमारी ब्याज हो जाएगी। तो हमें 1000 का 20% ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। तो 1000 का 20% होगा 200। तो ये हमें टोटल 1200 लौटाना होगा। 1000 लिए थे हम और 2 वर्ष बाद हमें 1200 लौटाना पड़ेगा। तो ये 200 इसमें क्या है, ब्याज है। तो किस्त वाले में हम क्या करेंगे कि जैसे ऐसा नहीं कर सकते, जैसे इसमें देखिए 1200 रुपये ये हमारा मिश्र धन आया है। तो अगर हम इसको 2 वार्षिक किस्त में चुकाना हो, 2 वार्षिक अगर हमें इसमें किस्त बनाना हो तो इसमें हम 2 से डिवाइड करके ऐसा नहीं कर सकते कि 600 की 2 किस्त बनाएंगे। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप 600 की 2 किस्त बनाएंगे तो आप 1200 तो चुकता करेंगे 1000 की जगह पर, लेकिन क्या होगा कि अगर आप किस्त बना रहे हैं तब भी आप 1200 दे रहे हैं। अगर आप किस्त नहीं बनाएंगे तब भी तो 2 वर्ष का 20% के साथ ब्याज 1200 ही लौटाएंगे। यानी जब आप किस्त बनाएंगे तो आपकी को 1200 से कम पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप 1 साल में कुछ किस्त के रूप में पैसा दे देंगे तो अगले साल में क्या है कि कम ब्याज लगेगा। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है और कैसे सोल्व होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी वार्षिक किस्त 1740 रुपये के ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा कर देगी। हमें किस्त पूछा है कि कौन सी वार्षिक किस्त है, 1740 रुपये के ऋण को हमें चुकाना है, 8% हमें ब्याज की दर दिया है और हमें 5 वर्षों में अदा करना है। देखिए, 5 वर्षों में अदा करना है और वार्षिक किस्त है, यानी 5 किस्तें बनेंगी हमारी। और किस्त क्या है, यहाँ पर बराबर रहेगी, ठीक है। यहाँ पर बराबर किस्त नहीं बोला है, इसलिए हमारी किस्त बराबर ही रहेगी। देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या, मान लीजिए कि हमें 5 किस्तों में पैसे को चुकाना है। तो मान लीजिए कि हमारी सभी किस्तें, देखिए सभी किस्तें मान लेते हैं हमारी 100 की हैं, ठीक है। पाँचों किस्त हमारी 100 रुपए की हमारी पाँचों बराबर किस्त हैं। लेकिन ये जो 1740 रुपये दिया है ये हमें जितना टोटल धन चुकाना है वो दिया है, यानी ब्याज के साथ। तो अगर हम इसे एक इकट्ठा चुकाएं, जैसे हमारा 100 ये पाँचों किस्त हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि पहले वर्ष की लास्ट की किस्त है, ये दूसरे वर्ष के अंत में जो हम किस्त देंगे वो है। इसी तरह ये तीसरे वर्ष, ये चौथे और ये 5वें वर्ष की किस्त है। तो अगर हम जैसे ये देखिए, ये चौथे वर्ष के लास्ट में हमने 100 रुपये की किस्त दिया है। अगर इस चौथे वर्ष के लास्ट वाली किस्त को हम 5वें वर्ष में देते तो हमें 1 साल का ब्याज भी देना पड़ता, क्योंकि यहाँ ना धन देकर हम इस 5वें वर्ष के साथ दे रहे हैं तो हमें 1 वर्ष का ब्याज देना पड़ता। तो क्या होगा कि जैसे ये 5वें वर्ष के अंत में है और 5वें वर्ष के अंत में ही हमें टोटल पैसा चुकता करना है, तो इस पर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन हमें इस पर 1 साल का ब्याज लग जाएगा। तो ब्याज की वार्षिक दर है 8%, तो 1 साल में 8% ब्याज लग जाएगा। तो 100 का 8% होता है 8, तो यहाँ पर हमें 108 पे करना पड़ जाएगा। और फिर ये देखिए, ये 100 रुपये है, इसको जब हम यहाँ पर लाकर ब्याज देंगे तो हमें 2 वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा,
क्योंकि तीसरे वर्ष के अंत का था और हमें 5वें वर्ष तक जाना है। अभी हम ऐसा कर रहे हैं, फिर हम लोग इसको शॉर्ट में भी डायरेक्ट देखेंगे। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 8% के हिसाब से 2 वर्ष का 16%, तो 100 का 16% होता है 16, तो 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116। इसी तरह जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर 1 2 3 3 वर्ष का ब्याज 8 त्रिक 24% हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें 124 देना पड़ेगा। और इसको जब यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल यहाँ पर 5 वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा। 1 2 3 5 वार्षिक किस्त है ना, देखिए 1 वर्ष का यहाँ पर देना पड़ेगा 2 3 और ये 4 3 4, हाँ तो 4 कर देना पड़ेगा, तो 8 चौक 32% हमें ब्याज देना पड़ेगा, तो 132 यहाँ पे करेंगे। तो टोटल हमें कितना देना पड़ा, देखिए इनको जोड़ लेंगे, 8 से 14 4 18 2 20, हासिल का आया 2, तो 3 2 5 2 7 1 8 और ये 5, यानी हमें 580 टोटल चुकाना पड़ेगा। और प्रश्न में कितना दिया 1740, तो हम 580 को 1740 के बराबर रखेंगे। 580 बराबर 1740, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, तो 1 बराबर 3 आया है। हमसे वार्षिक किस्त पूछा था, तो हमारी वार्षिक किस्त हम 100 की माने थे, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 1 बराबर 3, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, यानी हमारी 300 वार्षिक किस्त होगी। तो देखिए यहाँ पर 300 हमारी वार्षिक किस्त आ गई। तो ये जो हमने थोड़ा सा बेसिक देखा है, तो वहाँ पर हमें ऐसे नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे कर लेंगे, जैसे इस प्रश्न में देखते हैं, इस वाले में, ठीक है। इस प्रश्न को देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। यहाँ पर देखिए किस्त शब्द को यूज नहीं किया है, क्या बोला है वार्षिक भुगतान। वार्षिक भुगतान किस्त ही होती है, यानी हर वर्ष में कितना भुगतान करना होगा। तो हमसे किस्त पूछी है और हमें 848 के ऋण का निपटान करना है, यानी 848 रुपये चुकाना है, 4 वर्ष बाद देना है, और वार्षिक किस्त बनेगी, यानी कि 4 किस्त बनेगी और 4% दर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 100 ले लेंगे, फिर अगली बार 4% की दर है तो 104, इसी तरह इसमें 4 4 जोड़ते जाएंगे तो 108, फिर 112। 4 किस्त थी, क्योंकि 4 वर्ष बाद है तो हमने 4 बार ये कर लिया। एक बार 100, फिर उसमें जितना दर थी उतना जोड़े, 4% दर थी इसलिए 4 जोड़ के 104, फिर इसमें 4 जोड़े, फिर इसमें 4 जोड़े। अब इन टोटल को जोड़ेंगे हम, तो 8 4 12 और 12 2 14, हासिल 1 1 2 और ये 4, तो 424 आया। 424 को हम 848 के बराबर रखेंगे, क्योंकि रियल में हमें इतना ऋण चुकाना है। तो इसको 848 के बराबर करें तो 1 बराबर 2 आ जाएगा। देखिए 424 का ये दुगुना है, तो 1 जो है 2 के बराबर आ गया। तो हमारी वार्षिक किस्त 100 की थी, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 200, तो 200 की यहाँ पर वार्षिक किस्त बनेगी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में 4000 रुपये का वार्षिक भुगतान। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है 4000 रुपये का वार्षिक भुगतान, यानी ये हमें किस्त दे दिया है, ठीक है, कि हर वर्ष 4000 चुका रहे हैं। 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा। यहाँ पर हमसे वो राशि पूछ ली है जो हमें चुकता करना है। जैसे यहाँ पर पहले से राशि दे रहा था और यहाँ पर हमसे पूछा है कि किस राशि के ऋण को चुकता करेगा। तो देखिए हमारी वार्षिक किस्त यहाँ पर 4000 है, तो हम पिछले प्रश्नों की तरह इसे भी करेंगे। अपनी वार्षिक किस्त 100 की ले लिए पहली किस्त, मतलब किस्त तो सभी 100 की रहेंगी, लेकिन अब ब्याज के साथ हमें क्या करना है 3 वर्ष में चुकाना है, और वार्षिक भुगतान यानी 3 किस्त हमारी बनेगी, और 15% दर है। तो अगली बार इसमें 15 जोड़ेंगे 115, फिर अगली बार 15 जोड़ेंगे तो 130, तो ये कितना हो गया 5 3 1 4 3, यानी 345 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना है टोटल, ठीक है। और यही पूछा कि कितने ऋण को चुकता करेगा। अब देखिए हम अपनी किस्त कितने की माने हैं 100 की, और यहाँ पर किस्त कितना दिया है 4000 रुपये का। ये वार्षिक भुगतान मतलब ये किस्त है, तो 100 को 4000 के बराबर रखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 40 की। हमें 345 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 1 की 40 है, तो 345 की कितना हो जाएगा 345 गुणे 40, तो 0 4 5 20 हासिल 2 4 चौक 16 2 18 हासिल 1 4 3 12 13, तो ये 13800 का हमें टोटल ऋण का भुगतान करना है। जैसे यहाँ पर दिया रहता था, यहाँ पर किस्त देकर पूछ लिया है।
तो ये दो टाइप हो गई। पहली में यहाँ पर देखिए जैसे किस्त दिया है और हमें ये धन पूछ लिया जितना टोटल चुकाना है, और यहाँ पर धन देकर हमसे वार्षिक किस्त पूछता था। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्या है, 3 वर्ष बाद दे 10,000 बान नए बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यानी टोटल 10,000 बान नए हमें वार्षिक किस्तों में चुकाना है, और साधारण ब्याज की दर 12% है। यहाँ पर दर दे दिया 12% और हमें प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको देखिए ऊपर सॉल्व कर देते हैं, यहीं पर नीचे हो सकता है कि शायद न दिख रहा हो। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, 3 वर्ष बाद और 12% की दर दिया है। तो हम आप पहले 100 लिख लेंगे। 3 वर्ष बाद है यानी 3 किस्त बनेगी, वार्षिक किस्त है इसलिए, और 12% अगली बार 12 जोड़ के 112, फिर इसमें 12 जोड़ेंगे तो 124। इन तीनों को टोटल जोड़ लिए तो 336। तो हमारा धन आया 336, और यहाँ पर दिया कि 1,000 बान नए चुकाना है। तो 336 को हम 1,000 बान नए के बराबर रखेंगे, और हमें क्या निकालना है, वार्षिक किस्त। हमारी किस्त कितने की होती है, 100 की। सभी किस्त 100 की होती हैं, जैसे यहाँ पर हमने बेसिक देखा था, और फिर उसमें ब्याज लग के ये पूरा आता है। तो 100 की वैल्यू हमें निकालना है। 336 1,000 बान नए के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 बान नए बटे 336। 100 की वैल्यू निकालना है इसलिए 100 की गुणा कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, ये 4 से कट रहा है, 4 8 32, 4 चौक 16, और ये 4 दूनी 8, 2 29, तो 4 7 28, 4 तिहाई 12। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 1 4, और ये 4 5 हमें 100। 21 से इसको काटेंगे तो 273 को, तो 21 1 21, 6 63, तो 21 3 63। ये 21 से 13 बार भी कटेगा, 13 गुणे 25, यानी 25 3 75 की 5 हासिल 7, 25 1 25 7 32। तो 325 हमारा राइट आंसर आएगा। 325 की हमें वार्षिक किस्त चुकानी पड़ेगी। प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा 325। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है किस्त वाला, तो आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।